कंट्रोलर, सर्विस और रिपोजिटरी का फ्लो देखा। बट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सब लेयर्स में आपस में कनेक्ट होता कैसे है। तो स्प्रिंग बूट में ये काम करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो मोस्टली हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, तो मोस्ट कॉमन अप्रोच क्या होता है, फील्ड इंजेक्शन से, जिसमें हम एक ऑटो वायर करके एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे एक ऑटो वायर एनोटेशन यूज़ करा है और एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लिए। यहाँ पे मैंने किसी भी टाइम पे न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया। सो दिस इज इज कि हाउ डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स यूजिंग ऑटो वायर एनोटेशन। बट यहाँ प्रॉब्लम होता क्या है कि डिपेंडेंसी हमारी हिडन होती है, तो आपको क्लास को देख के पता नहीं चलता कि एक्चुअली हमें कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो टेस्टिंग भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और डिज़ाइन थोड़ा वीक भी हो जाता है। तो इससे बेटर अप्रोच क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही यूज़ करते हैं। इसमें डिपेंडेंसीज कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास होती है। मतलब अगर ये डिपेंडेंसी नहीं मिली तो क्लास बन ही नहीं सकती, इसलिए कोड ज़्यादा क्लीन और टेस्टेबल हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करा है ये सर्विस मेथड में। अगर यहाँ से देखा होगा तो मैंने एक रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर का एनोटेशन यूज़ करा है। ये लॉन्ग बुक का एक एनोटेशन यूज़ करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। बट स्प्रिंग इंटरनली अभी भी डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू ही यूज़ कर रहा होता है। सो लॉन्ग बुक हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो बाइपोलराइज कोड रहता है वो हटाने के लिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट सेम ही रहता है, इवन आप लॉन्ग बॉक यूज़ करो या फिर मैन्युअली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। सो मोस्टली हमारे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं कि डिपेंडेंसीज हमारे क्लियर हो जाती है, क्लास इम्यूटेबल रहती है और टेस्टिंग करना भी ईजी हो जाता है। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल वर्ल्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही प्रेफर करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कंपोनेंट, सर्विस और रिपोजिटरी के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।